राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, भारत माता की जय। मैं मोहन, हरियाणा परिवार फाउंडेशन स्पेन की तरफ से। मैं अपने छोटे भाई सुरेंद्र और कई भाई हैं, उनके आह्वान पर जो भी एक इस टाइम एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बार्सिलोना में इग्वालादा से एक राधा कृष्ण, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर इधर स्थानांतरित करने के लिए बार्सिलोना में गुरुजी प्रेमानंद दास जी के आह्वान पर, और उन्होंने जगह देख रखी है इधर लेसेप्स के पास। उसमें सौभाग्य है हमारा जो हमें उसमें शामिल किया गया है, और सभी भाइयों से 2 दिन पहले बातचीत भी हुई है। उस बातचीत के माध्यम से निष्कर्ष ये निकाला कि मंगलवार को वह जगह देखनी है, उसके बाद सिलेक्ट करनी है। तो सबके लिए खुशखबरी है, जितने भी सनातनी मेरे भाई हैं कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, एक दूसरे का सहयोग करें और इसमें अपनी आहुति डालने का प्रयास करें। नंबर 2, नशे के ऊपर 2-3 दिन पहले की एक बात है कि एक चेन्नई से एक लड़का था, भार्गव। वो लड़का इटली स्टडी के लिए आया था, हाई एजुकेटेड था, यूं नहीं है, हाई एजुकेटेड होने के बाद वो नशे की लत में पड़ गया, और वो बार्सिलोना में 3-4 महीने से था। उसके मम्मी डैडी, माँ बाप का कितना मैं क्या कहूँ, 50 लाख रुपए 3 महीने के अंदर वो इसको दे चुके थे। और वो कहीं बोलता मैं यहाँ हूँ होटल में, रात को होटल में रहने का, उसके खाने का, और 100 यूरो कम से कम डेली, यानी कि 10,000 रुपये उसके ड्रग्स के लिए देते थे ताकि बच्चे को किस तरह संभालें। एटलीस्ट कॉन्टैक्ट हुआ लास्ट में सचिन चौहान, जो अपना भाई इधर एम्बेसी भारतीय दूतावास में उप अध्यक्ष के उस पे है, उसको मैं सल्यूट करूंगा, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम। उस भाई ने फोन करके लालच दिया कि मेरे पास है, मैं तेरे को पैसा दूंगा, क्योंकि उसको लालच था जिस टाइम स्मैक की उसको आदत थी, वो उसको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करता था, तो वहीं जाता जहां उसको पैसे मिलते थे। उन्होंने बोला तो इधर जा, दूतावास में गया, उसने कुछ लालच देकर उसको टिकट करवाई उसके मामा जी ने, और बिजनेस क्लास टिकट कराई। सुबह की फ्लाइट मिस हो गई, वो एयरपोर्ट पे था। राहुल जी ने फोन करके सुशील राणा जी को बोलिया भी एयरपोर्ट से वो बंदा उसको लेके आ। और जब उसको लेके आया, उसने फोन कराया लाल भाई, मेरे पास भी दिन में आया सुशील भाई, उसने बोला यार ये वो तो किसी भी उससे जा नहीं सकते यार, इसकी पोजीशन ऐसी है, इसको तो मैं लेके आने में भी मेरे को शर्म महसूस हो रही। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, एक इंसानियत के नाते अपना फर्ज है, प्लीज उसकी ट्राई कर जो पॉसिबल हो। वो उसको एयरपोर्ट से लेके आया अपने साथ रखा, खुआया पिया। लास्ट में वो इतना बेचैन था कि उसका सिर्फ एक ही थी, मेरे को 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, ताकि मैं ड्रग्स मिले दोबारा थोड़ी, क्योंकि उसकी बॉडी कोकीन के साथ एमोनिया मिक्स करके वो लेता था। अब देखो कि मतलब एक नशा, उस हाई नशा क्या मतलब, अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पे वो करते करते भाई साहब वो बातों में करेंगे, उनसे फिर भाग गया वो उधर से। तो लास्ट में सुरेंद्र जी, मैं और राहुल चौहान, उन्होंने बातचीत करी, साथ में सुशील से। सुशील बोलिया नहीं कहता चला गया, हमारे से तो भाग गया भाई। तो हमने मीटिंग करके भाई उसके पीछे 4-5 लड़के जो उस एरिया में डिलीवरी करते हैं, उनको बोले बेटे अपनी छुट्टी करो, कुछ भी करो, ये लड़का पकड़ना है किसी भी तरह से। और सुरेंद्र जी ने साथ में लिया तेलुगु एसोसिएशन के पवन कुमार जी, उनके चीफ हैं, प्रधान है, वो साथ में लाइन पे लिया। उसकी बात सुनने से वो बोलिया भाई मैं इसके आगे हाथ जोड़ूं, ये तो मेरे को बुरी तरह गाली देता है, और मैं तो इसको लेना के लिए तो बहुत दूर की बात, मैं इससे बात करना ही पसंद नहीं करता, मेरे को गंदी गंदी गाली देता है। नहीं कहा मैं तू ऐसा कर पवन जी, इसका कोई भी किसी तरह एक बार इसको एडजस्टमेंट कर, गाड़ी के लिए हरियाणा वाले हैं, वो इसको माफी ना मंगाए तो मेरी जिम्मेवारी होगी। तो उसी बात पे मेरे को भी चिढ़ होगी यार, वहां एक बंदा हेल्प कर रहा है, ऊपर से ऐसा कर रहा है। मैंने उनसे फोन काट के, मैंने राकेश राठी जी हैं, सुशील, मैंने फोन लगाया भाई देखा हम मान हानि की बात है, और ये लड़के को हमने एयरपोर्ट पे भेजना है, किसी भी तरह भेजो। तो हमने रात में एडजस्टमेंट कराया, 4 लड़के उसके बाउंड्री लगाई, पैरेलल यूनिवर्सिटी दाद, खेबे और उर्गिनाउना, उस एरिया में वो नशेड़ी हैं जितने उधर मिलेंगे आपको। आपका फर्ज है सुशील भाई, आपने गड्डी लेके आनी, आपने इसको पकड़ के राकेश भाई के पास लेके, रात को मैं आऊंगा कोई बात नहीं है, छूटेगा, रात को रखेंगे, सुबह हमने ये 6 बजे इसकी एंट्री एयरपोर्ट पे करानी है। लेकिन घंटे के बाद मैंने राहुल जी को फोन किया, राहुल जी बोले वो तो एयरपोर्ट पे चला गया भाई, कोई पाकिस्तानी उसको लेके चला गया। और मैंने जब उसने बात करी भी, उस पाकिस्तानी ने उसको 10 रुपए दे दिए,
यार एयरपोर्ट पे चले गए, इसका क्या समाधान होगा। तो फिर उसकी राहुल जी सारी रात जागते रहे, सुबह के 3 बजे तक लास्ट में उसकी माँ का फ़ोन था। एटलीस्ट उसकी एंट्री कराई 9 बजे। राहुल जी ने फ़ोन करके जो इमिग्रेशन वाले से उनसे बातचीत करी, भी ये लड़का किसी ने पिटा, इसके सिर में चोट लगी हुई है, इसका बैग चोरी हो गया, ये वो झूठ बोल के कुछ भी करो, उस भाई ने उसकी एंट्री करवा दी। सल्यूट है दिल की गहराइयां तो उस भाई ना, क्योंकि एक माँ की इच्छा और उस बाप का प्यार, जिसने अपनी मेहनत से 50 लाख रुपए 3.5 महीने में उस लड़के को दिए हैं भाई, और ऊपर से वो पैसे देने के बावजूद भी अभी भी संघर्ष में थे, कब तक चलेगा। वो इधर आके लेके उसको जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन लास्ट में जो हमने डिसीजन लिया, शुक्र करूं उस दिन हनुमान जी की जयंती थी, मैं हनुमान जी का शुक्रगुजार हूँ, राहुल चौहान जी का शुक्रगुजार हूँ। लास्ट में पवन बोलता है भाई वो नहीं जाएगा, मेरे को तो उसमें इंटरफेयर ना करो, जो चेन्नई तेलुगु एसोसिएशन के प्रधान थे। मैं छोटे भाई तो टेंशन ना ले, उसको एक बार पकड़, उसका इलाज हम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो चला गया। और मैं हाथ जोड़ के उन बच्चों से प्रार्थना करूंगा, भाई सारी मेहरबानी है, 24 घंटे में से अगर आप 4 मिनट भी अपनी माँ को सुबह शाम दे, उन माँ बाप को जिसने आपको एक घर का अच्छा सिपाही सिलेक्ट करके भेजा है, क्योंकि जब कोई रेस होती है ना, उस घोड़े के ऊपर वही बंदा पैसे लगाएगा कि ये घोड़ा सबसे तेज होगा। इसका मतलब कि आपको घर में से सिलेक्ट करके भेजा है कि आप इस परिवार का पालन पोषण कर सको। प्लीज उस बात पे गौर करके उस माँ बाप को कम से कम सुबह शाम, ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम निकाल के, माँ मैं काम पे जा रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं ठीक ठाक हूं, उससे उसकी माँ को कितनी एनर्जी मिलेगी वो मैं जानता हूं भाई साहब। मैं अगर 2 दिन मेरी माँ को फोन ना करूं ना, तो बाद में नहीं बोलेगी अरे कड़ा था तो ना भाई, तो के बताऊं, मतलब उसकी बात सुनने के लिए। और उसके सामने हमेशा बच्चा बन के रहो, जब तक हम बच्चे हैं माँ हमें प्यार करेगी और वो बाप भी। जिस दिन हमने उसको जवाब देना शुरू कर दिया, तू ये है वो अपना हक खो जाओगे भाई। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और ऊपर से जो नशे में रात को 12 बजे 11 बजे बाहर बैठ के बियर पीते हैं, प्लीज 4-5 दिन पहले की बात है, 3 लड़कियां पंजाब की थी, एक हरियाणा की, 2-4 लड़के बाहर बैठे हो पी रहे थे बियर। मैं भाई हाथ जोड़ूं था, अपने पेपर बनवा लो, अपने घर सुख शांति से जाओ। उन माँ बाप का कम से कम वो तो ख्याल रखो कि उन्होंने किस आपत्ति मेहनत कर करके एक एक पैसा देके आपको इधर भेजा है। मैं प्लीज फिर भी यही बात कहूंगा भाई, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज जितना पॉसिबल हो उसके सुबह शाम टाइम निकाल के 5 मिनट का टाइम अपनी माँ को जरूर दो। अच्छा, नंबर 2, मंदिर बनाने के लिए अपने पास जो ऑप्शन आया है वो इग्वालादा से इग्वालादा से बार्सिलोना में मंदिर इधर भेजने, स्थानांतरित करने के लिए अपने को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। राधा रानी का मंदिर बार्सिलोना में अपनी पब्लिक बैठने का स्थान मिलेगा। जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं पूरे वर्ल्ड में, एक दूसरे से मिलके सलाह 3 दिन पहले हुई है और लेसेप्स के पास इधर जगह देखी है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक वो जगह भी सिलेक्ट हो जाएगी। और जितना भी हो सके हमने सहयोग करना है सारे भाइयों का। और जितने भी इस टाइम इस संगठन के माध्यम से हम इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये ऊपर वाले ने एक नई ज्योति दी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ छोटे भाई सुरेंद्र जी का, जिसने 1 नवंबर को कितना टाइम हुआ, अभी तो 5-6 महीने भी नहीं पूरे हुए, इसके माध्यम से किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, ग्रुप में हम शेयर करते हैं, डालते हैं। हरियाणा परिवार फाउंडेशन स्पेन, उसके अध्यक्ष के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक दूसरे का नंबर लेके नंबरों पे फोन ना करो। इस ग्रुप में 10 तो वकील हैं अपने पे, और ऐसे मेरे भाई हैं जैसे जसवाल जी हैं, और कई भाई हैं जो एडवाइस उसी टाइम आपको आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। सचिन भाई हैं, कितने कई 8-10 आदमी जो वकीलों के पास भी इसमें काम करते हैं, खुद वकील भी हैं। आपको सपोर्ट मिलेगी उस ग्रुप के माध्यम से। प्लीज उसमें एक दूसरे का फोन लेके उसको फोन पे डिस्टर्ब करना सचिन भाई को आप फोन करो, दिन में वो काम पे इतना बिजी होता है बेचारा। उस भाई ना दिल की गहराइयां दा सल्यूट है सचिन ना भी, क्योंकि फ्री में टाइम निकालना, हॉस्पिटल की जॉब करके, खुद पीछे 1 वीक बीमार रहा, उसके बावजूद भी 1 दिन कंटिन्यू दवाई लेने के बाद फिर भी वो काम पे आया। मैं भाई हाथ जोड़ कर सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने संगठन को
और ये शक्ति उस लड़के को भेजने के लिए, नशा मुक्ति के लिए, मंदिर बनाने के लिए सारे भाइयों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, इस संगठन को आपने कायम करके रखना है, इसमें सहयोग करना है। और जिस भाई को कोई भी प्रॉब्लम है, इस ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे का साथ देने के लिए हम सब सक्षम हैं। मैं एक हूं, 111 और अब पूरा हरियाणा पता नहीं कितने 1111 हैं। और पंजाब मेरा बड़ा भाई हमेशा हमें साथ करता है, जितने पंजाब के भाई हैं हमेशा सपोर्ट करा। और ये काम सारा हमारे सनातन का है, इसमें मिलजुल के इस मंदिर के लिए और इस नशा मुक्ति के लिए जितना पॉसिबल हो सकता है। और इमिग्रेशन के लिए रात को बार प्लीज जितना हो सके बचा के अपने पेपर लगाओ। और जितनी अफवाहें फैला रखी है कि इमिग्रेशन नहीं है, 15 तारीख को इमिग्रेशन भी ओपन होगी। और ऊपर वाले से प्रार्थना करोगे इन सारे भाइयों के पेपर बना। दिल की गहराइयों से फिर भी मैं कहूंगा, भारत माता की जय, जय हरियाणा, जय भाईचारा, जय हिंद, जय श्री राम।